नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की आप इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ़ है और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी मौसम साफ़ रहेगा। केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि 30 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है। उनमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला शामिल है। और इसके अलावा मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान, पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने का एक और पूर्वानुमान आ गया है। 2 दिसंबर को भी इन्हीं के जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। यानी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र जिसमें 5 जिलों के जो ऊंची चोटियां हैं वो शामिल है, वहाँ पर 30 नवंबर और 2 दिसंबर को बारिश व बर्फबारी होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से है। और देखते हैं कि कैसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान रहता है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पिछले दिनों में लगातार पूर्वानुमान बारिश को लेकर जारी किए गए थे कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, लेकिन सक्रिय होने के बाद भी निष्क्रिय ही साबित हुए। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से सूखा पड़ा हुआ है और उसकी वजह से नकदी फसलें प्रभावित हुई है, उनका उत्पादन प्रभावित हुआ है। रबी सीजन प्रभावित हो चुका है क्योंकि बिजाई का काम किसान नहीं कर पा रहे हैं, बागवान प्रभावित है। और सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। सूखे की वजह से सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। शीतलहर हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्रों में चली हुई है। स्थिति ये होगी कि पहाड़ों की तुलना में मैदान ज़्यादा ठंडे हो गए। हालांकि जिन क्षेत्रों में पिछले दिनों बर्फबारी हुई है तो वहाँ पर तापमान लगातार घटता जा रहा है। ताबो का तापमान, लाहौल स्पीति जिला का यह एक बहुत ही सुंदर कस्बा है और वहाँ का तापमान में लगातार गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। और इस सीज़न का सबसे कम तापमान या सबसे ठंडी रात ताबो में रिकॉर्ड हुई है। और ताबो का तापमान, न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह -10.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ताबो का तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस है और ताबो के दिन के और रात के तापमान में करीब 30 डिग्री सेल्सियस का फर्क देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन है और यही वजह है कि वहाँ पर कड़ाके की ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। दिन के समय वहाँ का तापमान, वहाँ दिन के समय धूप तेज़ होती है तो दिन के समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, लेकिन दिन ढलते ही रात का तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। और यही वजह कि वहां के लोगों को हम कह सकते हैं कि वहां पर इस वक्त कड़ाके की हार्ड कंपाने वाली ठंड वहां पर पड़ रही है। ताबो की 30 डिग्री सेल्सियस का फर्क दिन और रात के तापमान में ताबो में देखने को मिल रहा है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और न्यूनतम तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यदि हम शिमला के तापमान की बात करें तो शिमला की तुलना में सुंदरनगर ज़्यादा ठंडा है, शिमला की तुलना में ऊना ज़्यादा ठंडा है, शिमला की तुलना में सोलन बेहद ठंडा है। और क्योंकि यहाँ के जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, काफ़ी कम है शिमला की तुलना में। शिमला का तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और भुंतर का 5.3 है और भुंतर का 3.1 है, सुंदरनगर का 5.3 है, कल्पा का अब 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम है, धर्मशाला का 8.6 है, ऊना का 6.5 है, नाहन का 10.4 है, केलोंग में -3.6 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान हो गया है जो सामान्य से काफ़ी कम है, पालमपुर का 5.5 है, सोलन का 4.1 है, मनाली 2 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है, कांगड़ा 7 है, मंडी 6.2 है, बिलासपुर 7.5 है, हमीरपुर 6.8 है। सभी तापमान इस वक्त न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य से कम ही चले हुए हैं। चंबा का तापमान 6.9 है, डलहौजी का 6.1 है, जुब्बड़हट्टी 7.4 है, कुकमसेरी का तापमान -5.6 है, नारकंडा 2.8 है, भरमौर 4.5 है, रिकांगपिओ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान अब पहुंच गया है, समदो -1.5 है और ताबो -10.4 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान रहा है और अधिकतम तापमान भी
अब सामान्य के आसपास पहुंचने शुरू हो गए। न्यूनतम तापमान तो सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश का है और अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य के आसपास अब अधिकतम तापमान भी पहुंच गया है। शिमला का तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से कम है। सुंदरनगर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य के आसपास है। भूंतर का तापमान अब 23.1 है। कल्पा का तापमान 12.1 है जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अब कम आ गया है। और नाहन का तापमान 23.3 है। केलांग का तापमान 10.2 है। केलांग ऐसी जगह है जहां का तापमान इस वक्त सामान्य से करीब 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ। केलांग का तापमान आजकल 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मौसम विभाग के अनुसार। और सोलन का तापमान 22.6 जो सामान्य से कम है। कांगड़ा का 23.3 है जो सामान्य से कम है। मंडी का 22.6 है, ये भी सामान्य से कम है। बिलासपुर 24.9 है। हमीरपुर 27.8 है। चंबा 22.6 है। जुब्बड़हट्टी 18 है। और समदो का तापमान 20.7 है। 20.7 अधिकतम है और माइनस तापमान 10.4 डिग्री न्यूनतम तापमान -10.4 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल मिलाकर 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर दिन और रात के तापमान में ताबो का आ रहा है। ताबो के तापमान की हम बात करें, लाहौल स्पीति का छोटा सा बेहद ही सुंदर कस्बा है जहां का तापमान दिन के समय तो 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान रात को -10 डिग्री सेल्सियस तक का आ रहा है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है। बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रहेगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश की, वहां पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है, इस तरह मौसम विभाग का मानना है। और 2 दिसंबर को भी हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसका प्रभाव भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में फॉग को लेकर यानी कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, मंडी जिला को लेकर, हालांकि ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा जिला के मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरा पड़ रहा है। सोलन में धूप खिलनी शुरू हो गई है और आजकल सोलन का तापमान लगातार अब कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे अधिकतम तापमान भी है तो 22-23 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। और ठंड अब हिमाचल प्रदेश में सूखी पड़ रही है और सूखी ठंड की वजह से प्रदेश में बीमारियों के जो मामले हैं, विशेषकर वायरल के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक भी जुड़ गए हैं। अनूप कुमार जी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और गुलाब ठाकुर जी, तेन सिंह ठाकुर जी, मुजामिल बशीर जी बता रहे 1 दिसंबर को बर्फबारी होगी, कश्मीर में हो सकती है। और गिरधारी लाल नंदा जी, अनूप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। इसके अनूप कुमार जी बिल्कुल जी, अनूप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पूरे विश्व में इसी तरह के हालात बने हुए। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल वीके जी, अजय ठाकुर जी, कुल्लू में सूखे से बुरा हाल है। इंदर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जुब्बल में मौसम साफ है। मनमोहन सिंह जी डुमेर से जुड़े। राजेश कुमार जी जुड़े हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि आज मंडी, कमरूनाग में मौसम साफ है, लेकिन सुबह और शाम को ठंड अब बढ़ गई है। और चंद्रशेखर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रिंकू चौधरी जी, बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, राजन जी मशोबरा से, गिरधारी लाल नंदा जी हमारे साथ बहुत गिर चुका है जी तापमान। गिरधारी लाल नंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संजीव पेंटर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और बंसी लाल जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा है और सूखे की पिछले 2 महीने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कोई बारिश नहीं हुई है और आने वाले दिनों में भी संभावना अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ के लिए जरूर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 नवंबर और 2 दिसंबर को बारिश या फिर बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ऊंचे जो क्षेत्र हैं, वहां पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जरूर मौसम विभाग की ओर
से व्यक्त की गई है। बाकी जगहों पर शीतलहर चली हुई है। ताबो का तापमान हमने आपको बताया कि सबसे सर्द रात इस सीजन की ताबो में रही है -10.4 डिग्री सेल्सियस, वहाँ का न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस है। दिन और रात के तापमान में करीब 30 डिग्री सेल्सियस का फर्क ताबो में देखने को मिला कि दिन के समय मौसम थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है और रातें तो बहुत ज़्यादा सर्द वहाँ की अब हो गई है। ये स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश की। अधिकतम तापमान अब सामान्य के आसपास है, न्यूनतम तापमान सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं और प्रदेश में आने वाले दिनों में किसान तो इंतजार कर रहे हैं बारिश का, लेकिन बारिश को लेकर अभी फिलहाल निचले और मैदानी क्षेत्रों में संभावना कोई नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है, धुंध की वजह से लोगों को विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। तो लोगों से भी, विशेषकर वाहन चालकों से हमारा आग्रह रहेगा कि वाहन थोड़ा संभल कर चलाएं। राजेश ठाकुर जी जुड़े, बालू राम राणा जी, अनुपम शर्मा जी, संजीव पेंटर जी, पवन ठाकुर जी, दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और बारिश का कोई अनुमान फिलहाल अभी तो नहीं है निचले और मैदानी क्षेत्रों में, और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ के लिए तो 30 और 2 दिसंबर के लिए मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। राजन जी भी जुड़े हैं, उगम राम शर्मा जी भी जुड़े हैं, मुकेश गुप्ता जी सोलन से जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अनुपम कुमार जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। इंजीनियर चमन रांटा जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अनुपम शर्मा जी का, आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं और अनूप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अनुपम कुमार जी, जो अपना फसलें हैं वो भी यहाँ पर सोलन की बात करें तो नकदी फसलों का उत्पादन चला हुआ है। गोभी आजकल मंडियों में आ रही है, साग का सीजन यहाँ का चला हुआ है, लेकिन सभी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और बारिश ना होने की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है। क्वालिटी में गिरावट देखने को मिली है, किसानों को नुकसान हो रहा है। हालांकि सब्जियों की जो डिमांड है वो काफ़ी अधिक है, रेट भी बढ़िया किसानों को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की डिमांड है और जिस तरह से क्वालिटी प्रभावित हुई है, यदि क्वालिटी बढ़िया होगी तो और अच्छा रेट किसानों को मिलेगा। तो सूखे की मार कहीं ना कहीं फसलों के ऊपर, चाहे सोलन हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह पर पड़ रही है। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में आज तो मौसम साफ रहेगा, आने वाले दिनों में भी साफ रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से 30 और 2 दिसंबर को बताया गया है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो वहां पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। निचले और मैदानी क्षेत्रों के हिमाचल के लोगों को बारिश के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार के अलावा अब कोई चारा भी नहीं बचा है। गोल्डी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। देवेंद्र सिंह जी का स्वागत, बॉबी राठी जी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। और शिमला में कोई स्नो चांस है फिलहाल तो अभी नज़र नहीं आ रहे। उम्मीद करते हैं कि जनवरी के आसपास बर्फबारी शिमला में हो, क्योंकि पिछले कुछ 2 वर्षों से स्थितियाँ कोई अनुकूल नहीं, प्रतिकूल बनी हुई है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।